रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे? इवेपोरेशन ऑफ H2O, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर H2SO4 विद NaHO, या फिर इन एटमॉस्फेयर ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा सिंपल सा ये डेफिनेशन वाला आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यानी हमें यहाँ पर बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट क्या बोलेंगे? विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद। ये 1998 का है। यहाँ पे बोला गया है कि हम इसकी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना पाते हैं, बट जो जिंक क्लोराइड है उसको हम जो है किस सॉल्यूशन के अंदर नहीं रख सकते, कैन नॉट बी केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद। अब सिंपल देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर यहाँ पर जो भी उसके अबव होगा, जो भी हमारा जिंक से अबव होगा, इसका मतलब है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? जिंक को। यानी जिंक से ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा उसके साथ में जो है हम इसको नहीं रख पाएंगे। तो लेड है, एल्यूमिनियम है, AU यानी गोल्ड है, और हमारा सिल्वर है। तो किसके साथ में नहीं रख सकते हम? तो सिंपल देखिए, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है उसमें एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। यानी अगर हम एल्यूमिनियम प्लस जिंक क्लोराइड को अगर रखेंगे तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस जिंक बन जाएगा। देखिए यहाँ पर राइटिंग जो है वो थोड़ी सी गंदी आ सकती है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? जिंक को डिस्प्लेस करती है और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो इसीलिए हम जो एल्यूमिनियम वाला जो पोर्शन है उसके साथ में हम जिंक को नहीं रख सकते। तो आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा गया है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी जो एक रिएक्शन दी हुई है इसमें जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है। यहाँ पर हमारे सामने दिया है मीथेन, फिर ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा के CCl4 बना रहा है, और यहाँ पे HCl जो है उसको रिलीज करवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें इन दो मेन को लेना है, यानी यूँ मान लीजिए CH4 जब है CCl4 बनाता है तो इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आएगा? तो कार्बन जो होता है उसको क्या लेंगे हम? X। अब हाइड्रोजन की जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1, और ये टोटल कितने हैं? 4 है, तो 4 × 1। और यहाँ पर जो चार्ज होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल में 0 लगेगा। अब कोई भी चार्ज हो, अगर प्लस का चार्ज होगा तो प्लस लगेगा, माइनस का चार्ज होगा तो माइनस लगेगा। तो सिंपल है x + 4, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से = 0, तो x क्या हो जाएगा? वो +4 उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x = -4। यानी CH4 में तो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो -4 आ रही है, और CCl4 में कितनी आएगी? CCl क्लोरीन की कितनी होती है? -1, और मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही 4 से, 4 - 1, और ये इसको x लेंगे, न्यूट्रल है तो इसको 0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x - 4 = 0, तो x क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये -4 से +4 तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, यानी टोटल 8 का चेंज हो रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, यानी यहाँ पे हमें बताना है ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड जो है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। अब आपको सिंपल बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये कब आया हुआ? देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो ब्रोमीन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर जो NCERT है ना, NCERT उसका पेज नंबर कितना? 273 पे डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वहाँ पे 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक Br3O8 का स्ट्रक्चर दिया हुआ वहाँ पे, एक C3O2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और एक यहाँ पर हमारे पास में सोडियम Na2S4O6 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये तीनों स्ट्रक्चर NCERT के पेज नंबर 273 पे दिए हुए हैं, यानी आप ये मान सकते हो कि ये कॉपी पेस्ट जो है NCERT का वही आया हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड है वो कौन सा है? यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है वो यहाँ पर ये वाला है, और यही हमारा जो है वो करेक्ट स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। तो हमारा जो करेक्ट स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा? ये वाला निकल कर आएगा। आप देख सकते हो 7 बॉन्ड बना रहा है, 2 2 2 6 और एक 7। इसी तरह यहाँ पे 2 2 4 और ये 5 6। क्लियर है? और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे ये +6 आएगा, +4 आएगा और +6 आएगा। ये इस ब्रोमीन के तीनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 5।
अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा नीट 2019 का है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, यानी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बताना है हमें। अब देखिए व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है जो सेल्फ रिडॉक्स हो रही हो, वो रिएक्शन जो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बनती है। अब अभी भी नहीं समझ में आया, यानी सेम स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है यहाँ पे, तो कॉपर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसका रिडक्शन भी होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। अब सिंपल चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो कन्फ्यूजन आता है। तो सिंपल समझिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा यानी कम होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने, ये हमारे सामने प्लस में है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +2 में जा रहा है, यानी यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर 0 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। अब एक और चीज़ याद रखना, एजेंट आ जाता है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो सिंपल समझिए, अगर वो रिडक्शन करवा रहा है इसका मतलब वो क्या कर, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर वो किसी चीज़ का रिडक्शन करवा रहा है तो इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर वहाँ पर कहीं पर रिडक्शन करवा रहा है तो वो एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा एजेंट में। और अगर वो कहीं ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो वो खुद एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो दोनों चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी देखोगे जो 1 वाला ऑप्शन है वो सब में दिया है। अब आते हैं सेकेंड के अंदर। सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है, MnO4- और यहाँ पे MnO4- और यहाँ पे MnO2 में जा रहा है। अब सिंपल देखिए, यहाँ पर MnO4 के अंदर आप निकाल लीजिए 4 × 2, यहाँ पर देखिए जो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है -2 का तो ये -2 हो जाएगा, ये 4 × 2 ये -8 हो जाएगा, ये Mn हो जाएगा, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी MnO4- में, ये तो +6 आ गई। अब यहाँ पर निकाल लीजिए कितनी है, यहाँ पर जो इज इक्वल टू में वो -1 हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। 4 × 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, +7। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +7 है, बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। MnO2 में कितना निकल कर आएगा भैया, MnO2 में निकल कर आएगा +4, क्यों, क्योंकि इसका -2 = 0 है, तो ये +4 आ गया। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया ना, +6 से +4 रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले यहाँ पर ये नहीं ऑप्शन होगा, और फर्स्ट और सेकंड ये नहीं होगा, ये हमारे दोनों हो रहे हैं। अब आते हैं थर्ड में, कि MnO4 में ये बोला गया कि K2 MnO4 में भी जा रहा है और MnO2 में भी जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें Mn की बात करनी है। Mn के अंदर यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +7 निकल कर आएगी, और यहाँ पर हम निकालेंगे K2 MnO4 के अंदर तो वो +6 निकल कर आएगी, और यहाँ पर निकालेंगे अगर हम NO में तो वो भी निकाली थी +4 आया। अब देखिए +7 से +6 कम हो रहा है, +7 से +4 कम हो रहा है, दोनों में कम हो रहा है, इसका मतलब दोनों में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है। जबकि हमने कहा था डिसप्रपोर्शन का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, थर्ड वाला जो है वो नहीं हो सकता। तो ये थर्ड वाला नहीं हो सकता, और ये वाला भी हो नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड दोनों होंगे, तो आंसर तो ऑप्शन भी आ गया। फिर भी हम चलते हैं ऑप्शन फोर्थ में, MnO4- 3 MnO, और यहाँ पर केवल एक MnO बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें से केवल जो एक ही बन रहा है, यानी केवल या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, दोनों यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, केवल फर्स्ट और सेकंड होगा। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इंटरेस्टिंग है, द ऑक्सीडेशन स्टॉप आउट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो है वो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, नीट 2019 उड़ीसा में और नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट अगर उस टाइप से निकालेंगे कि CrO5 और ऑक्सीजन का -2 तो × 10 = 0, तो ये क्रोमियम का निकल कर आना चाहिए 10। अब ऑप्शन में ही नहीं है 10,
ऑप्शन में ही क्या नहीं है, 10 है ही नहीं। अरे ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो कि साफ साफ दिया हुआ है साइड में। तो यहाँ पे क्रोमियम यानी ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और इस टाइप से ये बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे कितना हो गया -12। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा +6। जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना निकल कर आ सकता है, +6 निकल कर आ सकता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा +6। ये चीज़ क्लियर हुई, ये आपको याद रखना है, 2 बार आ भी चुका और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ हमें जाना है, सबसे ज़्यादा की तरफ से। तो सबसे पहले हम HNO3 में निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन 3 है तो ये -6 हो गया, क्लियर है। अब नाइट्रोजन का देखना है, तो ये -6 हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब हम देख लेते हैं NO के अंदर। NO के अंदर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में +2, इसका +5 निकल कर आ रहा है, पहले वाले का इसका 2 आ गया। नाइट्रोजन ये एक एलिमेंट कंपाउंड है तो इसका जो है वो 0 होगा क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है एलिमेंट। नेक्स्ट हम NH4Cl, Cl का कितना होता है -1, इसका कितना होता है +1, तो +1 × 4 ये +4 हो गया, +4 और -1 तो ये टोटल कितना हो गया +3, और उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 निकल कर आएगा किसका, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर देखिए +5 है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में +2 उससे कम है, फिर ऑक्सीजन का 0 और -3 सबसे कम है, क्योंकि नेगेटिव जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर यही तो है हमारा, सेम ही निकल कर आ रहा है। यही तो बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका कितना निकल कर आता है +5 में, इसका कितना आ रहा है +2, इसका 0 और इसका -3, तो यही सेम ऑप्शन हमारे पास में निकल कर आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना, HNO3 NO NH4Cl यही सब कुछ है, तो यही हमारे कंपाउंड है और कोई कंपाउंड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर बोला गया कि रिडॉक्स रिएक्शन है MnO4 - C2O4 - 2, और ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, और ये Mn+4 और C, और ये टाइप से बना रहा है। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन इज। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये ऑक्जेट है, क्लियर है। यहाँ पर जो ऑक्जेट है, यहाँ पर ये देखिए MnO4 के साथ में ये टाइप में बना रहे हो, हमसे कोफिशिएंट पूछे, यानी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे कि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गई, पहले कार्बन इधर 2 है तो इधर कार्बन को 2 कर लेते हैं, हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है, तो टोटल हमें कितनी करनी पड़ेगी, 8, तो ये तो इधर 2 और 2 4 हो गई, और हमें 4 ही और करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 4 कर लिया, और अब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 8, और यहाँ पर केवल 1 है तो इसको भी 8, ऐसे करके बैलेंस कर लेंगे। पर आपको देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें जो चार्ज है वो भी बैलेंस करने पड़ेंगे। जैसे इधर +2 है, इधर +1 है, ये -2 और ये -1 है, तो ओवरऑल इधर अगर चार्ज की बात करें तो -2 चार्ज है, और इधर बात करें तो +2 चार्ज है। हमें यहाँ पर बैलेंस जो है वो चार्ज भी करने पड़ेंगे, और उसके लिए सिंपल देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2MnO4, उसके बाद में यहाँ पर जो C2O4 है उसको मैं कर देता हूँ 5CO4, और जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो कर देता हूँ 16, क्लियर है। तो यहाँ पर 2Mn थे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2Mn हो जाएंगे। अब CO2 कितने हो गए टोटल, कार्बन कितने हो गए हमारे पास में 10, तो ये CO2 भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 16 है तो इधर हाफ करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देख सकते हैं सबसे पहले -2 चार्ज है और ये टोटल 12 चार्ज है, तो ये माइनस का 12 चार्ज हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 16 प्लस का 16, तो ये -12, तो ये टोटल +4 चार्ज निकल कर आया, और इधर भी कितना हो गया +4 चार्ज हो गया। तो चार्ज हमारा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, हो गया। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया। कार्बन इधर कितनी है 10 है, और इधर कितनी है 10 है, कार्बन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी देख लीजिए और हाइड्रोजन भी देख लीजिए, सभी बैलेंस हो गए। तो कोएफिशिएंट पूछे MnO4 2 में कितना है, 2 निकल कर आया हमारे सामने। CO2 में पूछा कितना है हमारे पास में, टोटल 5 है, और हमारे पास में हाइड्रोजन पूछा है कितने हैं, 16 है। तो ये हमारे पास में 2 है, ये 5 है, ये 16 है, तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब रिडक्शन करवाएगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यानी कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है वो शो नहीं करेगा। इसका मतलब देखिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो वो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉपर है, कॉपर में यहाँ पर जो है वो हमारा 0 है, यहाँ पर देखिए CuSO4 में कितना निकल कर आएगा, +2 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पर कितना है, 0 है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है उसका 0 ही रहेगा। SO4 की SO2 यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा हमारे पास में, +4 निकल कर आएगा। सल्फर यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, +4 निकल कर आएगा, इसका मतलब भी चेंज हो गया। कार्बन यहाँ पर कितना है, 0 सिंगल कार्बन है, यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, वापिस से +4 निकल कर आएगा, ये भी हमारे पास में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे CaF2 में कितना निकल कर आएगा, +2 निकल कर आएगा, और यहाँ पर CaSO4 में भी कितना निकल कर आएगा, +2 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका मतलब इसका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करके वाटर एंड ऑक्सीजन बनाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे रिएक्शन करके और यहाँ पर ये सिल्वर के साथ में रिएक्शन करके H2O ऑक्सीजन बनाता है। रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एवोल्यूशन, ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, सिंपल है भैया। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है अगर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुए तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, और वो एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देख सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं H2O2। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का तो हमेशा +1 ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन चेंज हो सकता है, तो ये +2 हो गया = 2x हो गया, तो ये इधर चला जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का जो निकल कर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 निकल कर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन का फिर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकल कर आया -1। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास में जो ये चीज़ है वाटर में कितना हुआ, वाटर में हमारे पास में हुआ -2, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितना निकल कर आएगा, 0। अब देखिए ये जो -1 से 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो पहले वाले में हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वहाँ पर ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है उसमें -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं H2O2 में वापस वही सेम यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसका, और ऑक्सीडेशन होगा, इसका नंबर क्या हुआ, ये एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो दोनों के अंदर जो एजेंट है वो कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बट एजेंट कैसे हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, ओके। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है। द पेयर ऑफ कंपाउंड देन कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है एक दूसरे के साथ में। अब आप तो कहोगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उसके हिसाब से देख लेते हैं, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, और इस टाइप से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर केवल उस सीरीज़ की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है। अगर कोई सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपका जो है वो +3 निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा +2, यहाँ पर आपका +2 निकल कर आएगा, यहाँ पे मरकरी की बात करूँ Hg की, और यहाँ पे जो है ये भी +2 निकल कर आएगा। यहाँ पे आयरन की वापस +2 निकल कर आएगा, और यहाँ पर भी +2 निकल कर आएगा, यहाँ पे +3 निकल कर आएगा, और यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, +1 निकल कर आएगा। ओके। अब आप यहाँ पे कहोगे कि इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इन दोनों के भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों आने चाहिए, यानी ये दोनों हैं जो एक साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर इसमें भी एक और खास इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इससे कम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम Hg की बात करें तो Hg में +1 ऑक्सीडेशन नंबर तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, +1 तक जा सकते हैं। बट अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है उसमें +1 नहीं जा सकते, ये इसका लोवेस्ट है। और इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी इसका बिल्कुल लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। बट यहाँ पर अगर हम मरकरी की बात करें, Hg की बात करें तो यहाँ पे एक और ऑक्सीडेशन नीचे जा सकता है। तो सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन यही है जो कि यहाँ पर और फर्दर रिएक्शन नहीं करे पा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, क्या दिया गया है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड, इनको हीट किया जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर किस में चेंज आएगा। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट है, यानी हमारे पास में KClO कितना है 3 है। फिर हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड है, इसका मतलब COOH का होल ट्वाइस है। और फिर हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो सबको ही पता है H2SO4 है। अब इसको हीट किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ रिएक्शन आएगी। रिएक्शन क्या आएगी और हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमारे पास में बनेंगे K2SO4। सबसे पहले तो हमारे पास में जो ये बनेगा, फिर हमारे पास में बनेगा KCl, क्लियर है, और फिर हमारे पास में बनेगा CO2 प्लस H2O, ये हमारे पास में प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का तो होता है भैया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन को हो जाएगा 3 × 2 6, और ये +1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5, तो ये हमारे पास में हो गया भैया +5, और ये हमारे पास में कितना हो गया -2 ही हो गया। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड का देख लेते हैं, ये +2 रहेगा भैया, और ये -2 रहेगा तो 8, और 8 में से 2 चले गए तो 6, तो यहाँ पे सल्फर का कितना निकल कर आ रहा है +6। यहाँ पर भी वापस सल्फर का कितना हो गया +6 ही हो गया। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में, जो हमारे पास में KCl है, KCl का हमारे पास में हो गया -1। अब देखिए Cl का यहाँ पर तो +5 है, यहाँ पर Cl का जो है वो -1 है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 में चला गया, मतलब +5 से -1 तक जा रहा है, तो टोटल जो है वो मैक्सिमम 6 का चेंज हो रहा है। यहाँ पे +6 है तो यहाँ पर भी +6 से रह रहा है, यहाँ पर भी कार्बन जितना है यहाँ पर भी कार्बन उतना ही रह रहा है। तो मतलब सबसे मैक्सिमम चेंज किसका हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है। तो क्लोरीन में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, +5 से -1 तक जा रहा है, नहीं यानी टोटल 6 का चेंज हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा है। सल्फर का तो सेम ही रह रहा है, हाइड्रोजन का और कार्बन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्लोरीन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4-3, सल्फर इन SO4-2 एंड क्रोमियम इन CrO6। तो यहाँ पर देखिए PrO3, तो सबसे पहले हमें x, ये कितना हो गया -8 और =-3 आया ना। तो अब हम x = ये -3 + 8 कितना आ गया हमारे पास में, +5 आ गया। तो ये जो हमारे PO4 है इसमें तो +5 आना चाहिए, 2 ऑप्शन हट गए भैया। SO4 देख लेते हैं, S 4 × 2 -8 और =-2, और यहाँ पर यह कितना निकल कर आया जाएगा, S =-8 इधर चला जाएगा, ये तो हमारा जाएगा +6, तो ये हमारे पास में +6 आएगा। सल्फर जो है यहाँ पे +6 आएगा, ये आंसर आ रहा है हमारे पास में। और क्रोमियम में हम निकाल चुके हैं, ये +6 ही आएगा। ये देख लीजिए हमारे पास में 2x, ये टोटल कितना आ गया -14 = -2, तो ये 2x = कितना आ गया 12x = 12/2 = 6, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। अब ये MnO4 एक्चुअल में क्या था, KMnO4 था। अब ये KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास में फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये सेम वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम इक्वेशन लेके आए थे यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर यही है, यहाँ पर KMnO4, यहाँ पे अगर ये 2- का अगर यहाँ पे फेरस ऑक्सलेट लगाए और फिर ये एसिडिक मीडियम है हमें दिखाई दे रहा है, इसके साथ में ये रिएक्शन करके कंप्लीटली बनाएं तो सेम यही चीज़ निकल कर आती है। और इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया था तो हमारे पास में ये कितने थे 2, ये हमारे पास में कितने थे 5, और ये हमारे पास में कितने थे 16, ये वापस हमारे पास में 2 थे, ये हमारे पास में कितने हो गए थे 10 हो गए थे, और ये हमारे पास में 8 हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीलेट जो है वो यहाँ पर 2 मोल में 5 ऑक्सीलेट लग रहे हैं, ये 2 मोल और ये कितने लग रहे हैं 5 मोल। हमसे ऑक्सीलेट पूछा है, अगर 1 मोल लगाना ये तो ये कितना हो जाएगा 2/5 लगेगा। देखिए अब हम वापस इसी क्वेश्चन में चलते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम, यानी नंबर ऑफ मोल MnO4 रिक्वायर टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट
एक के लिए ये MnO4 कितने लगेंगे? देखिए ये जो 2MnO4 था इसमें हमारे पास में 5 ऑक्सीलेट लग रहे थे। कितने लग रहे थे? 5 लग रहे थे। अब देखिए अगर ये 1 लगाना है हमें, ये 5 में कितने लग रहे हैं? 2। क्लियर है? ये हमें 1 लगाना है तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। तो इतना अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में पॉइंट में निकल कर आएगा। पॉइंट कितना? 4। तो 0.4 मोल ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? देखिए ये +1 होता ही है, उधर जाएगा तो ये माइनस, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकल कर आएगा। यहाँ पे कितना होता है? -2 और ये कितना होता है? +1। तो ये कितना हो गया? -1 और इधर निकल कर आएगा तो ये कितना निकल कर आएगा? इसका +1। तो एक +1 है और एक -1 है और यहाँ पे कितना है? 0 है। तो यहाँ पर ये 0 से -1 भी जा रहा है और +1 भी जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो मतलब दोनों ही हो रहा है। यानी यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइंस। यहाँ पर सल्फर में जो है वो इनका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये इसको x करेंगे। 3 × 2 कितना हो गया? -6 = -2। तो ये x = कितना निकल कर आ गया? +4। तो SO3 में +4 निकल कर आ रहा है। इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2x है, 4 × -8 हो गया =-2 और ये x जो है वो कितना निकल कर आएगा? +3 निकल कर आएगा। इसका +3 आ गया, इसका +4 आ गया। इसका देख लेते हैं 2x ये कितना हो गया हमारे पास में? -12 =-2 और ये हमारे पास में x कितना निकल कर आ गया? +5 निकल कर आ गया। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो इसका है, उसके बाद में इसका है और सबसे कम जो है वो H2O4 का है। ये हमारे पास में इसके जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकल कर आ रही है। अब ये देख लेते हैं ये सबसे हाईएस्ट किसका था? सबसे हाईएस्ट था H2O6 का। सबसे H2O6 का कितना निकल कर आ रहा था? +5 निकल कर आ रहा था। SO3 -2 का कितने निकल कर आ रहा है? +4 निकल कर आ रहा है। H2O4 में कितना निकल कर आ रहा है? +3 निकल कर आ रहा है। तो ये तो हमारे सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। तो ये वापस वही है 3x और ये कितना हो गया? -8 = 0। तो x = 8/3। तो हमारा x = 8/3 निकल कर आ गया। इसमें क्या देखते हैं? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 है। रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स टी। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है सोडियम जो थायोसल्फेट लिखा हुआ है, 1996 का क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर Na2S2O3 ये वाला रिएक्शन करेगा किसके साथ में? आयोडीन के साथ में। तो यहाँ पर ये जो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा Na। क्लियर है? और हमारे पास में जो रिएक्शन में बचेगा वो कितना बचेगा? S4O6 - 2। इसको कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो यहाँ पे टेट्राथायोनेट आयन बन गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? यानी उसका ऑक्सीडेशन होना। और ऑक्सीडेशन कब होगा? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो जो एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? बट अगर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चला जाए और उससे ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ना ही जा पाए तो क्या होगा भैया? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले CO2 में कार्बन का जो है वो +4 आ रहा है। अब इससे ज़्यादा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जा नहीं सकता तो इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो सिंपल है, यहीं से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको लगा होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वापिस हमसे वही पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, ये पूछा है हमसे। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में निकल है, निकल में यहाँ पर देखिए ये 0 है, सिंपल एक एलिमेंट है। और यहाँ पर कितना हो गया? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो 0 से +2 चला गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। एजेंट कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो हमारे निकल आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 माइनस में कितना होगा? तो हाइड्रोजन का हमेशा कितना होता है? +1, तो ये +4 हो गया, 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये x हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है, माइनस का 2, तो ये 6 × -2 कितना हो गया? -12 हो गया। अब चार्ज हमारे पास में -1 = -1 हो गया। अब ये 12 में से यहाँ पर 4 चला गया तो ये 8 बच गया। अब ये -8 उधर जाएगा तो +8, तो -8 -1 +8, तो ये कितना बच गया हमारे पास में? +7, तो x = कितना हो गया? +7, तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में नीट 2022 के रहेंगे। यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस वाला है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैं आपको बता दूं, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहाँ से ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर रिडॉक्स भी पूछा गया है तो हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं। Consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF value as shown in the given below। ये हमारे दिया। Then the species undergo disproportionate, ये इंपॉर्टेंट है भैया, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या? डिसप्रपोर्शनेट। और डिसप्रपोर्शनेट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया क्या था, जिसका सेल्फ रिडॉक्स हो, यानी जो ऑक्सीडेशन के अंदर भी जाए और रिडक्शन के अंदर भी जाए। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी वैल्यू दे दी और पूछा है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब देखिए, ये तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहा है ना, और यहाँ पर भी इसका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है है ना। तो इसका मतलब ये इसमें या तो ऑक्सीडेशन ही हो सकता है या रिडक्शन ही हो सकता है। तो ये वाली रिएक्शन तो कभी हो ही नहीं सकती। इतना क्लियर हो गया? ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो या तो उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। अब चलते हैं HBRO, क्योंकि यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले HBRO का हम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, इसका कितना होता है? +1, +1 -2, यानी -1 इधर जाके कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है +1। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई है। ओके, ये हमारे पास में कंपाउंड है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं BrO3 माइनस। BrO3 माइनस में यहाँ पे -2 × कितना हो गया? 3, 6, उधर -1 है तो ये हो गया Br का +5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से +1 से 0 जा रहे हैं, इसका मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर +1 से +5 जा रहे हैं, बढ़ भी रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब इस HBRO का क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन में भी जा रही है और रिडक्शन में भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा HBRO। ये बस डिस्प्रपोर्शन दिया है, बाकी ये सब कुछ आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा दे दिया है। और मेन चीज़ यहाँ पर ये पूछा कि स्पीसीज कौन सी डिस्प्रपोर्शन में जाएगी, यानी इसे कौन सी स्पीसीज है जिसका रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। सिंपल निकाल लो तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? ये हमारे सामने जो वो नीट 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। अब आपको बता दूं, नीट 2021 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमोंग द एल्कलाई मेटल। ये बोल रहा है कि लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कलाई मेटल के अंदर। अगर हम जितने मेटल देखें तो उनमें बिल्कुल सही है भाई। एल्कलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो बनते हैं, बिल्कुल सही है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे पोटेशियम बोलेगा कि O2 इज +4। अब देखिए, जितने भी एल्कलाई मेटल होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा ऑलवेज कितना रहता है? +1, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये +4 कहना इसका गलत है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो पोटेशियम उसका +4 है, ये क्या है? गलत है। ये हमारा जो इसका हमेशा कितना रहता है? +1 ही रहता है। ऑक्सीजन का फिर भी चेंज हो सकता है, बट इसका यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है वो ये आएगा, क्योंकि ये इन्होंने क्या बताया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताई है, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया। फोर्थ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारे सामने निकल कर आ चुका है। ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।